प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अब नरेंद्र मोदी आ पहुंचे हैं गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। यहाँ पर उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। अब उन्होंने काशी विश्वनाथ के दरबार में वहाँ पहुँचने से पहले माँ गंगा में जाकर उन्होंने डुबकी लगाना और पूरी आस्था के साथ, पूरे भक्ति के साथ, पूरे रीति रिवाजों के साथ उन्होंने सारी चीज़ों को नमन किया, सूर्य को नमन किया, फूलों को अर्पित करना, हल्दी कुमकुम डालना, सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी ने विधि विधान से किया है। एक विश्वास साफ तौर से झलकता है, जो विधि विधान है उसे नमन करने का जो भाव है वो आस्था में झलकता है। गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि उसमें आज डुबकी लगा सकते हैं। वो संदेश आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। उन्हीं के साथ उन्होंने मंत्रोच्चार किया। उसके माध्यम से उन्होंने मध्यम को भाव को दर्शाते हुए उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। नरेंद्र मोदी ने भगवान शिव, भगवान सूर्य को जल अर्पित करके, पुष्प और सिंदूर अर्पित करके, मौली अर्पित करके उन्होंने अपनी आस्था को प्रकट किया। स्नान के बाद पीएम ने सूर्य को अर्घ्य दिया। करीब 5 मिनट तक मंत्र जाप करते हुए सूर्य की पूजा की, अर्चना की। साथ ही जन सेवा के लिए उन्होंने सूर्य देवता से प्रार्थना की कि वो ऐसे ही जन सेवा करते रहें। लोगों में काफ़ी उत्साह रहा नरेंद्र मोदी को स्नान करते हुए देखने में। साथ ही संगम पर माँ गंगा की पूजा किया, माँ गंगा को दूध अर्पित किया, साड़ी चढ़ाई। गंगा संगम के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कुंभ में आज पवित्र संगम की डुबकी लगाकर मैं भी करोड़ों लोगों की तरह धन्य हुआ हूँ। माँ गंगा सभी को असीम शांति, बुद्धि, शौर्य तथा अच्छा स्वास्थ्य दे। मोदी जी ने गंगा पूजन के बाद सीधे बोट में अरेल घाट पहुंचे, वहां दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मोदी ने संगम में के दौरान सीएम योगी के भी साथ रहे तथा उन्होंने सारे लोगों को अपना आध्यात्मिक रूप दिखाकर एक अलग ही झलक दिखाई है। 2 घंटों तक प्रयागराज में रहने के बाद महाकुंभ में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसलिए श्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को बेहद सीमित रखा। करीब 2 घंटे प्रयागराज में रहे। उन्होंने किसी से भी मुलाकात नहीं की, यहाँ तक कि उन्होंने बस गंगा स्नान करके, गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर, गंगा में पूजा अर्चना करने के बाद, गंगा में फूल अर्पित करने के बाद उन्होंने लोटे में जल भरकर बाबा को जल चढ़ाया। साथ ही श्री नरेंद्र मोदी का विमान सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली से बमरोली एयरपोर्ट पहुंच चुका था। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से पीएम डीपीएस के हेलीपैड पहुंचे, जहां से उनका काफिला अरेल के वीआईपी घाट तक पहुंचा। वहां से योगी के साथ बोट में संगम पहुंचे तथा नरेंद्र मोदी ने दौर को देखते हुए मेले की सुरक्षा भी बढ़ा गई थी। संगम क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई थी। 24 दिन में पीएम मोदी मुख्य आकर्षक रहे महाकुंभ का। यह उनका दूसरा दौर था जब वो महाकुंभ मेले में आए थे। जगन्नाथ बाबा का दर्शन करने के लिए वे इस तरीके से पहुंचे थे। जगन्नाथ बाबा का दर्शन करने से पहले उन्होंने महागंगा का एक अलग ही आस्था के साथ अपने स्नान और डुबकी का एक अलग ही आनंद लिया। उन्होंने गंगा में स्नान करते समय उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, माँ गंगा को अर्चना की, मंत्रोच्चार किया, वंदना की। साथ ही फूल से, पुष्प से, सारी चीज़ों से उन्होंने माँ गंगा की अर्चना की। साथ ही उन्होंने माला भी फेरे, जिससे वो रुद्राक्ष की माला को जपते हुए उन्होंने माँ गंगा की आरती तथा उन्होंने पूजा की। भक्ति भाव देखने लायक था, जहाँ भारतीयों के लिए यह एक असीम क्षण था, जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पवित्रता को दिखाने के लिए गंगा कितनी साफ है, इसका अध्यात्म क्या है, ये सब जनता को दिखाया है। पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के बाद श्री नरेंद्र जी मोदी ने
लोटे में जल भरकर बाबा को जल अर्पण किया, पूजा की तथा देशवासियों के लिए स्वास्थ्य की और रक्षा की मनोकामना की। लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए नरेंद्र मोदी जी 2 घंटे रुककर तुरंत उन्होंने अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया ताकि जन सेवा में कोई रुकावट ना हो और लोगों को कोई परेशानी ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। बहुत कम पत्रकार वहां पर उनके फ़ोटोज़ और वीडियो लेने के लिए पहुंचे थे। उनके बॉडीगार्ड भी काफ़ी तरीके से तैनात दिखे। साथ ही स्नान के बाद नरेंद्र मोदी ने सूर्य को अर्घ्य दिया। 5 मिनट तक उन्होंने मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने सूर्य की पूजा की, गंगा पूजन किया, माँ गंगा को दूध अर्पित किया तथा उन्हें साड़ी चढ़ाई। साथ ही में माँ गंगा की भक्ति में लीन होकर श्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष प्राप्ति की। मोदी जी गंगा पूजन के बाद सीधे बोट में अरेल घाट पहुंचे। वहां से वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मोदी के संगम स्नान के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे और उन्होंने एक अच्छा समय बिताकर गंगा में एक अध्यात्म का अलग ही संदेश भारतीय जनता तक पहुंचाया है। गंगा पवित्र नदी है, उसकी साफ सफाई किस तरीके से रखी गई है यह भी एक झलक लोगों को देखने को मिली। साथ में नरेंद्र मोदी जी ने आध्यात्म को ध्यान में रखते हुए पूरा वस्त्र पहने थे जो कि भगवा रंग के थे। बहुत ही सुंदर आध्यात्म था जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के लिए एक अलग ही संदेश दिया है। साथ ही में हम यह कामना करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने सारी चीज़ें बराबर कर सब लोगों का ध्यान जैसे रखा है, भगवान वैसे भी उनका ध्यान रखे।